नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि मालवीय एंड यू आर वाचिंग मालवीय रुचिरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिवार्ड, यानी कि सम्मान, यानी कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है या रिवार्ड नहीं मिलता है या लोग आपके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, ऐसा आप सोचते हैं क्योंकि आप उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं, उन्हें सही एडवाइस देते हैं और उनके लिए बहुत कुछ आप करते हैं। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप अपना 100% काम में भी दे रहे हैं, फिर भी आपको रिवार्ड नहीं मिलता है, आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपको जिस स्तर पे होना चाहिए आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लोग आपके काम को क्रेडिट नहीं देते हैं, मतलब आपका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है या आपको वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो उन सब के कारण क्या है, इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कहूँगी आप मेरे मालवीय रुचि राय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, शेयर करें, कोई भी नॉलेज अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करें, क्योंकि मेरे ये वीडियोस स्पेसिफिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हैं। अगर आप इम्प्रूव हैं, अगर आपके नियर एंड डियर वन इम्प्रूव है, आपके ऑफिस के लोग इम्प्रूव होंगे दोस्तों, तो आपको भी रिवार्ड मिलने लगेगा। तो यही मेरा इंटेंशन है। तो कोशिश करें कि आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, हमने बहुत काम किया, हमने 100% काम किया, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हमने किसी की हेल्प करी विदाउट एनी इंटेंशन, हमने हेल्प करी दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही लोग जिनकी हमने हेल्प करी, हमने जिन्हें डायरेक्शन दी या हमने जिनके लिए कुछ किया, तो हमें उनसे रिवार्ड नहीं मिलता है, या हम उनके लिए हमें लगता है कि वो हमारे लिए थैंकफुल नहीं है, या वो हमारे लिए उतना अच्छा जितना उन्हें थैंकफुल होना चाहिए वो नहीं है, या हमें वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है जो हमने उनके लिए काम किया। दोस्तों, यहाँ आपको सोचने वाली बात ये है, या आपको ये सोचना है कि क्या कभी आपने दूसरों को रिवार्ड दिया है? क्या आप कभी दूसरों के लिए थैंकफुल हुए हैं? क्या कभी आपने दूसरों को उनके काम के लिए क्रेडिट दिया है? दोस्तों, मैंने जैसा कहा है कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्वयं, आप खुद भी दूसरों को रिवार्ड दें, आप दूसरों को सम्मान दें, आप दूसरों को, अगर उन्होंने कभी, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आपने कभी किसी की हेल्प नहीं ली हो, लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये साइकिल है जो चलती रहती है, आप भी दूसरों की हेल्प लेते हैं, आप भी दूसरों को एडवाइस देते हैं, दूसरे भी आपकी हेल्प लेते हैं, दूसरे भी आपकी एडवाइस को सुनते हैं। तो दोस्तों, जब आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो उसका कारण यह है कि आपने लोगों को रिवार्ड नहीं दिया, आप लोगों के लिए थैंकफुल नहीं हुए, आपने दूसरों को सम्मान नहीं दिया। तो दोस्तों, अब आपको यही करना है कि आप उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल हों, उन सभी लोगों को क्रेडिट दें जिन्होंने आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करी, आपको एडवाइस दी, आपको डायरेक्शन दी, सही दिशा दी। तो दोस्तों, आपको उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल होना है। तो दोस्तों, जैसे धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे, आप दूसरों को, जिन्होंने जिनके, तो दोस्तों, आपकी सफलता में जिनका हाथ है, या कभी किसी ने आपकी हेल्प करी है, चाहे वो अपने हो चाहे वो एक अनजान हो, अगर किसी अनजान ने भी आपकी हेल्प करी है तो आप मन से उसको थैंकफुल बोल सकते हैं कि आपने मेरी हेल्प करी थी और मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब कहते हैं ना, जब एक एक ईंट मिलकर एक घर बनाती है, एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, तो दोस्तों, दूसरों की दुआएं, दूसरों की जो हेल्प है,
जो वो एक एक चीज़ जुड़ जुड़ के आज आप इस सफलता के मोड़ पर पहुँचे, आप इस स्तर पर पहुँचे। जिस भी स्तर पर आप हैं, उस स्तर पर उस स्तर तक पहुँचने में भी किसी का हाथ है दोस्तों। तो ये ना सोचे कि सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं या जो बहुत ख़ास लोग हैं उन्होंने ही आपकी हेल्प करी। आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जाने अनजाने में भी आपकी बिना किसी इंटेंशन के आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए थैंकफुल हो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो, मतलब उनको धन्यवाद बोलें, ईश्वर को धन्यवाद बोलें। दोस्तों, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद बोलें। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम सब कुछ बोलते हैं, हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे ये, मतलब हम कमियां लाइक कि मेरे पास ये कमी है वो है, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास है। तो ईश्वर ने अगर आपको एक छोटा सा घर भी दिया है ना, तो आप उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें। ये ना सोचे कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, मतलब ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि ईश्वर ने आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आज तक आपको जो दिया है, आपको उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। तब जाके दोस्तों आप आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके आपकी चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, तब आपको और रिवार्ड मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि आप स्वयं दूसरों को रिवार्ड देना सीखें, आप दूसरों को सम्मान देना सीखें, उनके लिए थैंकफुल हो जिन्होंने आपकी कभी हेल्प करी हो, जाने अनजाने में, बोल कर भी ना बोल कर भी। उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल हो। जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करने लगेंगे, अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेंगे थैंकफुल होने की, धन्यवाद देने की, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि जब आपको भी सम्मान मिलेगा, आपको भी लोग क्रेडिट देने लगेंगे आपके किए हुए कार्यों के लिए। तो दोस्तों, हमें इस साइकिल को ही समझना है। तो बेसिकली तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए, आप थैंकफुल होइए, आप दूसरों को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो आपके पास ऑलरेडी है उन सब चीज़ों को धन्यवाद दें। किसी ने जाने अनजाने में आपकी हेल्प करी, उन सभी लोगों को धन्यवाद करें। अपने माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, नोन अननोन, ऑफिस में जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन सभी लोगों को फ्रेंड्स आप धन्यवाद बोलें। क्योंकि दोस्तों, जब आप उनको धन्यवाद बोलेंगे तो धीरे 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 करके आपको भी रिवार्ड मिलने लगेगा, आपको भी सम्मान मिलने लगेगा, जो कि आप सोच रहे हैं कि आपको मिलता नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन लोग आपको क्रेडिट नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप भी दूसरों को सम्मान देना सीखिए, आप भी दूसरों को क्रेडिट देना सीखिए, आप भी दूसरों को थैंकफुल बोलना सीखिए, मतलब आप उन्हें धन्यवाद दें जो भी उन्होंने किया है। आप ये ना सोचिए कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों कहूँ, हाँ ठीक है किया था। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपके साथ भी वैसे ही होगा। और फिर जब आप किसी की हेल्प करेंगे और फिर जब वो आपके लिए थैंकफुल नहीं होगा, जब आपको वो धन्यवाद नहीं बोलेगा, फिर आप सोचेंगे कि मुझे लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, मुझे लोग धन्यवाद नहीं बोलते, या मैंने उनकी हेल्प करी तो कभी लोग मुझे उस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, पहले आपके पास आपको थैंकफुल होना है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, अगर आप अपने किए हुए कार्यों के लिए क्रेडिट पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपको समझें, आपसे जुड़ें, तो आप भी लोगों से जुड़ना सीखें। आप भी लोगों को आप भी लोगों के लिए थैंकफुल हो, आपके पास जो भी चीज़ें उनके लिए थैंकफुल हो। तो ये प्रयास आपको करना है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और जैसा आप करेंगे दोस्तों वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। आप लोगों को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलने लगेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल और जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, क्योंकि बहुत सारी लॉट्स ऑफ वीडियोस आएंगी। ये 21 डेज पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम स्टॉप होने के बाद भी और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो आपको मालवी रुचि राय चैनल से जुड़े रहना है और इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।